चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उसको हमने देखा था। अब उससे आगे जो है क्वेश्चन हम देखेंगे। इस जो वीडियो के जो हमारे सीरीज में जितने क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं 15 क्वेश्चन, उसको देखेंगे बारी बारी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, एन एसेंशियल अमाइनो एसिड इन मैन। मैन में जो अमाइनो एसिड, एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है वो कौन सा है यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिथायोनिन। ठीक है, जो मिथायोनिन है ये क्या है? हमारा एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं और कौन कौन से अमाइनो एसिड जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो हमें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन सब का नाम मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ऐसे यहाँ पे 20 अमाइनो एसिड में से जो 9 अमाइनो एसिड होते हैं वो सब बहुत एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, 9। अब ये 9 में से हम कौन कौन से, किसके बारे में देखेंगे? एक तो हमारा होता है हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन। एक तो आपने देख ही लिया यहाँ पे, मेथायोनिन, फिनाइल एलेनिन, थियोनिन, ट्रिप्टोफैन, और एक हो जाएगा वेलिन। ठीक है, तो ये जो है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 हमारे जो है ये एसेंशियल अमीनो एसिड हो गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है द प्रोटीन प्रेजेंट इन हेयर। हेयर में कौन सा प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केराटिन। आपको पता ही होगा, ये काफी आसान सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। प्रोटीन्स आर सोल्यूबल इन, जो प्रोटीन होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं, किसमें सोल्यूबल होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्वस अल्कोहल। जो प्रोटीन होते हैं एक्वस अल्कोहल में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 में पूछा जा रहा है द मेन साइट ऑफ यूरिया सिंथेसाइज इन मैमल्स। जो यूरिया सिंथेसाइसिस होता है वो मैमल्स में कहां होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लीवर। यानी जो यूरिया का सिंथेसाइज जो होता है, यूरिया वो कहां होता है? लीवर में होता है। तो यहां होता क्या है, चलिए इसको आप नोट डाउन कर लें। द नाइट्रोजन इन द अमीनो एसिड इज ट्रांसफॉर्म्ड into ammonia which is then turned into यूरिया by the liver। ठीक है, जो नाइट्रोजन जो होता है अमीनो एसिड में वो क्या होता है? ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसमें? अमोनिया में, और बाद में ये टर्न हो जाते हैं यूरिया में। कहां, किसके द्वारा? तो लीवर के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 में पूछा जा रहा है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज फॉर्म्ड बाय। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो फॉर्म्ड होगा किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाता है पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, पेप्टाइड्स बॉन्ड के द्वारा जो है जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो फॉर्म होता है। ठीक है, अब यदि हम बात कर लेते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में, तो उसके बारे में क्या है? जो एक केमिकल बॉन्ड है जो फॉर्म होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो उसके एक अमीनो एसिड जो होंगे वो दूसरे एनाइन ग्रुप के साथ वो कनेक्ट होंगे, ज्वाइंट होंगे, तो वहां पे हमारा जो है पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। केमिकल बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द कार्बोक्सिल ग्रुप of one amino acid to the amine
ग्रुप ऑफ अनदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 में पूछा जा रहा है कीटोन बॉडीज आर सिंथेसाइज्ड इन, जो कीटोन बॉडी है वो सिंथेसाइज्ड होगा तो कहां सिंथेसाइज होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिवर। जो कीटोन बॉडीज है वो क्या होता है, सिंथेसाइज कहां होता है, तो लिवर में सिंथेसाइज होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 में पूछा जा रहा है फैटी लिवर में बी काउज्ड बाय, जो फैटी लिवर है वो किसकी वजह से फैटी लिवर होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, यानी डेफिशिएंसी ऑफ मेथियोनिन, फ्यूरोमाइसिन, क्रोनिक अल्कोहलिज्म, ये सारे जो हैं ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो लिवर है वो फैटी होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है अमाइलेज प्रेजेंट इन सलाइवा, जो अमाइलेज पूछा जा रहा है कौन सा अमाइलेज जो है सलाइवा में प्रेजेंट होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा एमाइलेज, यानी ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 9 देख लेते हैं। 9 में पूछा जा रहा है डिग्रेडेशन ऑफ एचबी टेक प्लेस इन, जो डिग्रेडेशन होता है एचबी का वो कहां होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आरी सेल। ठीक है, आरी सेल्स में जो होता है वो डिग्रेडेशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सेल। थेलियल सेल। ठीक है, यहां जो होता है ये हमारा एचबी का डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 10 देख लेते हैं। 10 में पूछा जा रहा है विटामिन सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन इज, वो कौन सा विटामिन है वो सिंथेसाइज होता है बैक्टीरिया के द्वारा उसके इंटेस्टाइन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी विटामिन के जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी12 कैन बी डायग्नोज्ड बाय, जो डेफिशिएंसी है विटामिन बी12 की उसको हम लोग डायग्नोज करेंगे, कौन से मेथड के द्वारा डायग्नोज करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीलिंग टेस्ट। ठीक है, ये सीलिंग टेस्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ए विटामिन विच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बीइंग, पूछा है वो कौन सा विटामिन है जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा सिंथेसाइज होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नियासिन। ठीक है, नियासिन जो है जिसको हम लोग विटामिन बी3 भी बोलते हैं। ठीक है, विटामिन बी3 ये जो है वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो है सिंथेसाइज होगा। ठीक है, और यदि विटामिन डी भी होता तो ये भी इसका आंसर हो सकता था। ठीक है, जिसको आप लोग कैल्सीफेरोल भी बोलते हैं इसको, तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। यदि ऑप्शन में विटामिन डी होते तो वो भी उसका राइट आंसर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज प्रोलॉन्ग्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग, जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा किसके एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाइक्यूमोरल। ठीक है, ये डाइक्यूमोरल जो है इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो है प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। फोटोलेवाइल विटामिन आपको पूछा है, इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से फोटोलेवाइल विटामिन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोफ्लेविन। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राइबोफ्लेविन जो है वो यानी विटामिन बी2, विटामिन बी2 ये जो है फोटोलेवाइल विटामिन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आखिरी आज का देख लेते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। मेटल इन विटामिन बी12, वो पूछा है जो विटामिन बी12 है उसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोबाल्ट। ठीक है, यानी विटामिन बी12 जो है उसके अंदर मेटल पूछा जाता है तो कौन सा मेटल है, तो कोबाल्ट मेटल जो है प्रेजेंट होता है। आज का वीडियो बस यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे न्यू व्यूअर्स हो तो आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो पे जो है कमेंट करें कि किस टाइप की वीडियो आप लोगों को जरूरत है, किस टाइप की वीडियो की, कौन से टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।